Hi guys, how are you? Yesterday I have completed the preparation of oligolithium compounds. ठीक है. So what do you mean by oligolithium compounds? Oligolithium compounds are the compounds that are derived from alkali metals. ठीक है, जो alkali metals से derive होते हैं and they are the organometallic compounds. ठीक है, these are the organometallic compounds that are derived from alkali metals. ठीक है, ये मैंने आपको preparation सारी करवा दी थी. Physical properties देखो. Due to the strong polarization of the C and लिथी bond. ठीक है, कार्बन और लिथियम में जो बॉन्ड होता है वो हमारा कोवलेंट होता है. ठीक है, एंड बट दे आर पोलर इन करेक्टर एंड द स्मॉल साइज ऑफ लिथियम द ओलिगोलिथियम कंपाउंड्स acts as a dimers or higher aggregates of molecules. ठीक है, they are colorless liquids or the solids with low melting points. ठीक है, they are highly soluble in ether हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स. ठीक है, सो हमने बताया कि कार्बन और लिथियम का बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट होता है, पोलर होता है, इन करेक्टर. ठीक है, लिथियम का साइज छोटा होता है एंड एग्रीगेट्स डाइमर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड दे आर कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स. लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबल इन द ईथर हाइड्रोकार्बन solvents. ठीक है, now the carbon lithium bond present in the orgolithium compounds has a greater ionic character. इसमें greater ionic character होता है than that of the bond in the Grignard region. Therefore the former are the more reactive than the Grignard regions. ठीक है, both resemble each other in the most of their reactions. ठीक है, the reaction with the substances containing active hydrogen. जब या R लिथी को करोगे, मतलब इसका जनरल फॉर्मूला के साथ वाटर के साथ करोगे तो RH प्लस लिथी OH बन जाएगा. आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और RH बन जाएगा. ठीक है, तो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो ऑर्गोलिथियम कंपाउंड्स में दोबारा बोल दीजिए. ऑर्गोलिथियम कंपाउंड्स आर द ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स दैट आर derived फ्रॉम alkali metals and जनरल फॉर्मूला इज R लिथी एंड दे आर हैविंग मिथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम. ठीक है, एन बुटाइल लिथियम. और इसमें अपने प्रिपरेशन कर ली. उसके बाद मैंने बताया कि कार्बन लिथियम का बॉन्ड कोवलेंट होता है बट पोलर इन नेचर होता है. लिथियम का साइज छोटा होता है, डाइमर्स की तरह एक्ट करता है, एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स होते हैं, सॉल्युबल इन ईथर हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स. ठीक है, सो पता लगा ग्रेटर आयनिक करेक्टर होता है इसमें. ठीक है, और देन ऑफ द ग्रेनाड रीजन, देयरफॉर दे आर मोर रिएक्टिव देन द ग्रेनाड रीजन. फिर इसके बाद रिएक्शन विद सब्सटेंसेस कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन. जब आर लिथियम को वाटर के साथ करोगे तो RH प्लस लिथी OH हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखो करते हैं. ये देखो हमने फॉर्मूला किया है R लिथी प्लस वाटर. ये हमारे पास बना RH और लिथी OH. ठीक है, तो हमने रिएक्शन विद सब्सटेंसेस कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन. तो हमारे पास रिएक्शन क्या की हमने ये जनरल फार्मूला के साथ वाटर के साथ किया तो हमारे पास आ गया RH प्लस लिथी OH. ये हमारे पास जनरल फार्मूला हो गया. ये देख लो. ठीक है, ये हमारा जनरल फार्मूला है. जब हमने इसको वाटर के साथ किया तो RH बन गया और प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गया. ठीक है, ये दोबारा देख लो. ये हमारा जनरल फार्मूला के साथ वाटर के साथ करोगे तो RH आ गया प्लस लिथी OH आ गया. ये देखो. सो हमने जो भी किया हमने किया रिएक्शन विद सब्सटेंसेस कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन. ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया. लिथियम का ये जनरल फार्मूला हो गया ऑर्गोलिथियम कंपाउंड्स का. प्लस वाटर के साथ किया हमने तो हमारे पास हो गया RH. ठीक है, ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया. वाटर के साथ किया RH प्लस लिथियम OH, लिथियम हाइड्रोक्साइड. ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया. आगे रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स. ये रिएक्शन देख लो एक बार जो मैंने करवाई. रिएक्शन कंटेनिंग सब्सटेंसेस कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन की करवाई मैंने. देखो, reaction with carbonyl compounds, formation of alcohols like the Grignard reagents. Oligo compounds react with carbonyl compounds to form primary, secondary, tertiary alcohols. ठीक है, अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जब ऑर्गोलिथियम कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे विद द कार्बोनिल कंपाउंड्स टू फॉर्म प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स. ठीक है, अब करें
कार्बोनिल ग्रुप के साथ गिरनार्ड रेजेंट हमने पीछे पढ़ा कि जब कार्बोनिल ग्रुप है, जब गिरनार्ड रेजेंट ऑलिगो लिथियम कंपाउंड्स के साथ कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स बनाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे। ये अब मैंने आपको करा दिया कि जब आर लिथियम को वाटर के साथ करोगे तो RH प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड करेंगे। अब हमने कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्मेशन करनी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि गिरनार्ड रेजेंट जब ऑलिगो लिथियम कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स करेंगे। उसकी रिएक्शन देखो, अब उसकी रिएक्शन देखो कैसे करना। हमने प्राइमरी अल्कोहल पहले बनाना है, तो H डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस हमारे पास है R लिथियम, ये देखो, तो हमारे पास क्या बना H, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बना HO लिथी गिव राइज टू, फिर हमारे H3O के साथ करोगे तो हमारे पास आ गया HOH, ये हमारा प्राइमरी लिथियम बन गया, ये हमारा प्राइमरी लिथियम बन गया, ये हमारा प्राइमरी लिथियम बन गया। एक एग्जांपल देखो, जब HCH डबल बॉन्ड O को प्लस C4H9O लिथियम के साथ करोगे, जब HCH डबल बॉन्ड O C4H9O लिथियम के साथ करोगे तो हमारे पास आ गया HCH, हमारे पास बना C4H9, ये हो गया, और O लिथी, ठीक है, ये देख लो, पहले ये बना हमारे पास HCH डबल बॉन्ड O, फिर हमारे पास बना C4H9O लिथी, ठीक है। अब क्या किया, H ये लग गया, ये वाला C4H9 हमारा नीचे लग गया और O लिथी हमारे साथ यहाँ पर अटैच हो गया। उसके बाद हमारे पास H3O था, ठीक है, तो ये हमारे पास बना C4H9, इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट बना C4H9 C2OH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल्स बन गए, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल्स बन गए, देख लो, ये देखो, ये हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स बन गए। दोबारा देख लो, दूर से देख लो, एक बार पता लग जाएगा, ये हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स बन गए। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स बनाना, देखो कैसे बनाना है, HO, ये हमारा फॉर्मूला है, ये देखो, ये फॉर्मूला हमारा, प्लस R लिथी, सॉरी RI नहीं है, ये RI नहीं है, ये R लिथी का जनरल फॉर्मूला के साथ करें, HCH डबल बॉन्ड O प्लस R लिथी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, H ये हमारे पास बना, क्या कहते हैं, HO लिथी, ये बन गया, फिर हमारे पास H3O, ये बन गया, और फिर हमारे पास क्या बनना, HOH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल का बन गया। दूसरी मैंने रिएक्शन कौन सी करवाई आपको, दूसरी मैंने कही H डबल बॉन्ड O प्लस C4H9O लिथी, ये करवाई। तो फिर हमारे पास क्या बना, C4H9 नीचे आ गया, O लिथी आ गया, और फिर उसके बाद H3O, फिर उसके बाद C4H9 बन गया, CH2OH बन गया, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ये दो रिएक्शन मैंने आपको करवाई, देख लो, ये हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स बन गए। एक बार प्राइमरी अल्कोहल्स को दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। HCH डबल बॉन्ड O प्लस R लिथियम के साथ करना, तो H तो फिर HO लिथी, ये बना, फिर उसके बाद H3O, फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद हमारे पास है, क्या कहते हैं, HOH, ये हमारा बस, ये पहली रिएक्शन हो गई। उसके बाद नीचे देखो, दूसरी रिएक्शन H डबल बॉन्ड O प्लस C4H9O लिथी, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हमारे पास है H C4H9O लिथी, बन गया। फिर उसके बाद H3O, फिर हमारे पास है ना C4H9 C2OH, ये हमारे पास बन गया। ये दो रिएक्शन होगी, ये प्राइमरी अल्कोहल्स हमारे बन गया। करना है तो देखो RHO, ठीक है, R डैश, ठीक है, प्लस R लिथी, फिर RHRO लिथी, ये हमारे पास बना, यहाँ R डैश हो गया, फिर H3O, ये बना, फिर उसके बाद RCHR, फिर हमारे पास OH, ये बन गया। फिर इसके बाद R डैश CHO, दोबारा देख लो, ये बना, प्लस हमारे पास R लिथी, ठीक है, फिर हमारे पास HRO लिथी, फिर हमारे पास H3, फिर ये हो गया,
फिर हमारे पास क्या बना RHROH, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जांपल देख लो, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस C4H9O लिखती 5 है यहाँ, 5 ठीक है, 5 ठीक है। तो CH3H यहाँ पर अगर C4H5O लिखी, ठीक है, दिस ये आ गया, ये आ गया। फिर उसके बाद C4H5 CHOH CH3, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जाम्पल। जो सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जाम्पल मैंने क्या करवाई आपको, देखो हमारे पास है RCH डबल बॉन्ड O, R डैश होगा ये, तो हमारे पास R ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर R डैश नहीं करोगे तो ये सेम सेम हो जाएंगे, तो बहुत कन्फ्यूज, ठीक है। फिर RCH, ठीक है, RO लिथी, फिर हमारे पास H3O ये बना, फिर RH, फिर R, यहाँ पर R डैश था तो यहाँ पर आ गया OH, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जांपल बन गई, ठीक है। फिर ऊपर वाली एग्जांपल देखो जो मैंने आपको करवाई, ये देखो CH3CH डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद प्लस C4H5O लिथी। हम देखो CH3CH डबल बॉन्ड O C4H5O लिथी, तो हमारे पास बना CH3CH, ठीक है, C4H5, ठीक है, O लिथी बना। फिर इसके बाद हमारे पास H3O, पहले ये बना, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास बना C4H5 CHOH CH3, तो ये हमारे पास बना। टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल RCR डैश यहाँ पर O, ठीक है, तो ये आ गया R डैश RC डबल बॉन्ड O प्लस R लिथी, तो फिर RCR यहाँ पर आ गया RO लिथी, यहाँ R डैश आ गया। फिर हमारे पास H3O, फिर उसके बाद हमारे पास RCR, यहाँ R, यहाँ R डैश हो गया, यहाँ पर OH हो गया, तो ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल, दिस इज टर्शरी अल्कोहल, ये हमारा टर्शरी अल्कोहल बन गया, ये हमारा टर्शरी अल्कोहल। ये ऊपर वाली सेकेंडरी अल्कोहल की है, ठीक है, ठीक है। ये एक बार देख लो, ये हमारे पास मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जब हमने बनाए थे गिरनार रीजन को, जब ऑर्गोलिथम कंपाउंड के साथ ब्रेक कराओगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे। तो ये हमारी प्राइमरी की है, ठीक है, ये हमारी प्राइमरी की है, ये भी हमारी प्राइमरी की है, ये भी हमारी प्राइमरी की है, ठीक है, ये भी हमारी प्राइमरी की है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल दोनों है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल दोनों है। ये देखो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। फिर उसके बाद ये भी क्या कहते हैं, ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बताया हुआ है इसमें भी, ठीक है, सेक्शन। ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये हमारा सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है। तो यहाँ तक मैंने आपको सारा करवा दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। तो गो थ्रू इट, रिवाइज इट, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, फिर आगे चलते हैं। तो देखो गाइस, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी सारा कर लिया है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी देखो HCH डबल बॉन्ड O प्लस R लिथी, ये है, तो H, तो हमारे पास क्या बना H, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर RO लिथी, फिर हमारे पास H3O, तो फिर हमारे पास बना HCHROH, ये हमारे पास पहली रिएक्शन बनी, ये हमारे पास पहली रिएक्शन बनी, ये हमारे पास पहली रिएक्शन बनी। फिर इसके बाद हमारी दूसरी रिएक्शन देखो जो प्राइमरी में हमें की H डबल बॉन्ड O प्लस C4H9O लिथी, ये हमारे पास बना, तो हमारे पास HCH C4H9, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर हमारा O लिथी बना। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बना HCH, ठीक है, C4H9 O लिथी बना, यही वाला प्रोडक्ट है ना बना। तो इसका क्या बनेगा हमारे पास C4H9 C2OH, ये हमारे पास बना, ये हमारे प्राइमरी के हो गए, ठीक है। तो हमारे पास पहले हमारे यहाँ पर R, यहाँ पर लग गया O लिथी, यहाँ पर हो गया O लिथी, हमारा OH में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पर भी HC4H9, यहाँ पर लग गया O लिथी, हो गया C4H9 ऐसे ही रहा, और यहाँ पर C2OH बन गया, C2OH बन गया। ये देख लो, ये प्राइमरी की हमारी होगी रिएक्शन, ये प्राइमरी की होगी हमारी रिएक्शन, प्राइमरी,
क्योंकि प्राइमरी का पता लग गया कि आर यहाँ पर लग गया, ओ लिथी यहाँ पर लग गया, ओ लिथी हमारा ओ एच में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर C4H9 था, C4H9 यहाँ पर ओ लिथी बन गया, C4H9 यहाँ पर CH2OH बन गया, CH2OH बन गया। आगे हमारे पास है सेकेंडरी वाला, देखो हमारे पास है यहाँ पर H, यहाँ पर हमारे पास है RCH_O, ठीक है, RCH_O प्लस R लिथी, ठीक है, यहाँ पर R डैश कर लो, ठीक है, ये हो गया। तो R-CH, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास R आ गया, यहाँ पर O लिथी आ गया, ओ लिथी आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया R-CHROH बन गया, ये हमारे पास हो गया। ये सेकेंडरी का है, ये सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये सेकेंडरी का है, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद दूसरी रिएक्शन है सेकेंडरी में ही है, ये सेकेंडरी में ही है, CH3 ये आ गया प्लस R लिथी, प्लस हमारे पास है यहाँ पर C4H9 O लिथी, ये हो गया। तो CH3H आ गया, यहाँ पर C4H9 हो गया, O लिथी आ गया, ये बन गया। अब इसका क्या बनेगा, CH3O में क्या बनेगा इसका, C4H, यहाँ पर 5 है, ठीक है, 9 भी कर सकते हो वैसे तो कोई भी, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 5 है, और यहाँ पर CHOH और CH3 ये हमारे बन गया, ठीक है। ये सेकेंडरी अल्कोहल के बन गए रिएक्शंस, ये देख लो सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन बन गई, ठीक है। उसके बाद टर्चरी का देखो, R-O प्लस R लिथी, तो फिर RCRO लिथी, ये बन गया। R डैश है यहाँ पर R डैश, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर H3O करोगे तो फिर हमारे पास R डैश ROH बन जाएगा। ये टर्चरी की है, ठीक है, ये टर्चरी की है, ये सेकेंडरी की है, ठीक है। और प्राइमरी की मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। आगे फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड्स, देखो C4H9 लिथी प्लस C2CH2O, ये आ गया C4H9 CH2CH2O लिथी। फिर उसके बाद हमारे पास CH3 लिथी हम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये हमारे पास बना C4H9 CH2CH2OH, ये हमारे फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड्स बन गया। एपोक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड्स, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड्स। एपोक्साइड्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड्स। ये हमारा टर्चरी है, ऊपर वाला टर्चरी का, ये जो मैंने मार्क किया ये टर्चरी की रिएक्शन है, नीचे एपोक्साइड्स की रिएक्शन है। अब यहाँ तक रिवाइज करो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी और फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड्स, फिर हम आगे चलते हैं। को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, मैंने करवा दिया। अब फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड्स जो है मैं दोबारा करवा देती हूँ, एक बार देख लो। फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड्स की रिएक्शन देखो ध्यान से। C4H9 लिथी प्लस CH2CH2O, ये देख लो पहले, C4H9 लिथी प्लस CH2CH2O, ये देखो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, C4H9 लिथी प्लस CH2CH2O, ये हमारे पास बना C4H9 CH2CH2O लिथी, ये हमारे पास बना। तो ये हमारे पास बना CH3 लिथी OH के प्रेजेंस में, तो ये वाला C4H9 CH2CH2OH, ये हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड्स पे देख लो एक बार, नहीं पता चल रहा तो C4H9 लिथी प्लस CH2CH2O, देखो ये हमारे पास बना लिथियम OH के प्रेजेंस में H3O के प्रेजेंस में। फिर उसके बाद C4H9 CH2CH2O लिथी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बना,
यही वाला प्रोडक्ट नीचे आएगा ना, ये बाद में आएगा, ये वाला जो मैंने लिखा ना ये बाद में आएगा। पहले बना C4H9 CH2 O ली थी, फिर ये वाला प्रोडक्ट आ गया C4H9 CH2 OH आ गया। ये हमारे फॉर्मेशन ऑफ एपोसाइड्स की रिएक्शन बन गई। देख लो, मैंने 2 बार करवा दिया, कोई डाउट है तो पूछ लो। फॉर्मेशन रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है प्लस C6H5 लिथी, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या करनी है, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड C6H5 O लिथी, है ना। तो ये आ गया C6H5 C डबल बॉन्ड O लिथियम, ठीक है। तो ये आ गया CH3 के प्रेजेंट में करो C6H5 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। ये बन गया आपका रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन जो बनती है वो है C6H5, ठीक है, C डबल बॉन्ड O लिथी प्लस C6H5 लिथी। तो ये आ गया C6H5 C O लिथी C6H5 O लिथी। यहाँ पर बना C6H5, बनो फटाफट करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। C6H5 C ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास है डबल बॉन्ड O C6H5, ये आपका रिएक्शन बन रही। देखो ये रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड मैंने करवाई आपको, दोबारा देख लो, दूर से यहाँ से देख लो, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको करवाई है। देख लो ध्यान से दिख रही है, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब फॉर्मेशन ऑफ एपोसाइड्स और रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड करो, फिर हम आगे चलते हैं। पहले ये 2 रिएक्शन रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एपोसाइड्स करवा दी, दे रिएक्ट विद द एथाइलिन एपोक्साइड्स टू गिव द प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन ऑलिगोलिथियम कंपाउंड्स रिएक्ट विद द इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू यील्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हमारी 2 रिएक्शन मैंने आपको करवा दी, ठीक है। तो हमने इसमें किए रिएक्शन विद एपोसाइड्स और रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। कोई डाउट है पूछ लो। अब मैं आपको पहले रिएक्शन विद एपोक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड की रिवाइज कराऊंगी, फिर आगे चलेंगे हम। कोई डाउट है वीडियो को 2 मिनट पॉज करके देख लो, कोई डाउट है पूछ लो। मैं आपको एपोसाइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड की रिवाइज करवा के फिर आगे चलेंगे हम। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एपोसाइड्स की है हमारे पास C4H9 लिथी, C4H9 लिथी प्लस CH2CH2O। ये फॉर्मेशन ऑफ एपोसाइड्स की रिवाइज करवा रही हूँ मैं पहले, ठीक है। एपोक्साइड्स की रिएक्शन, ठीक है, एपोक्साइड्स की। तो ये आ गया C4H9 CH2O लिथी, फिर हमारे पास CH3O लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पहले C4H9 बना CH2O लिथी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास बना C4H9 CH2OH। ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड्स बन गया। देख लो एक बार, फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड की रिएक्शन आई हैव रिवाइज्ड, ठीक है, रिवाइज करवा दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की देखो, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है C6H5 लिथी, ठीक है। तो C6H5 C क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड O, ठीक है, O लिथी, ये आ गया। फिर हमारे पास आ गया CH3 लिथियम हाइड्रोक्साइड बना, फिर C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक पहली रिएक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है C6H5 C डबल बॉन्ड O लिथी प्लस हमारे पास C6H5 लिथी, ये आ गया। फिर उसके बाद C6H5 आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया O लिथी आ गया, यहाँ पर O लिथी आ गया, यहाँ पर C6H5 आ गया, यहाँ पर H3O आ गया, तो यहाँ पर आ गया C6H5 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया C6H5। ये हमारे पास रिएक्शन हो गई,
ये देखो, ठीक है। सो आई हैव डन विद एपोक्साइड्स एंड द क्या कहते हैं कार्बन रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब ये देखो दोबारा देख लो, C4H9 को लिथी के साथ करोगे CH2O बन गया, यहाँ पर O लिथी के साथ हो गया, जब फिर यहाँ पर OH बन गया, फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड करोगे तो C6H5 डबल बॉन्ड O लिथी बन गया, फिर यहाँ पर क्या कहते हैं OH बन गया यहाँ पर, ठीक है। फिर नीचे वाली रिएक्शन देखो, C6H5 C डबल बॉन्ड O लिथी बन गया, C6H5 लिथी बन गया, ये वाला O लिथी यहाँ पर साइड पे हो गया, C6H5 नीचे चला गया, C6H5 डबल बॉन्ड O C6H5 ये बन गया आपका रिएक्शन, ठीक है। सो आई हैव डन विद रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिएक्शन विद क्या कहते हैं एपोक्साइड्स। आ गया रिएक्शन विद अल्कीन्स डबल बॉन्ड, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड आता है, तो देखो C4H9 लिथी प्लस CH2 तो ये बना आपके पास C6H9 CH2 और लिथी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास बना C4 है यहाँ पर, ठीक है, C4H9 CH2 और यहाँ पर लिथी एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास C4H9 हो गया, लिथी होगा, CH2 मीन्स ये एल्कीन की बात करें, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, फिर C4H9 CH2O लिथी हो गया, फिर C4H9 CH2 लिथी एंड सो ऑन। ये हमारे पास रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद अल्कीन्स में डबल बॉन्ड आता है। आगे करें, अब यहाँ तक रिवाइज करो, कोई डाउट है पूछोगे मुझे। फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स मैंने आपको करवाया था, एक बार दोबारा देख लो। C4H9 लिथी ये है, प्लस ये देखो C4H9 लिथी प्लस हमारे पास है CH2 ये अल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, तो ये आ गया C4H9 CH2 लिथी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है नीचे आ जाओ C4H9 CH2 एंड लिथी एंड सो ऑन। ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स बन गया। क्या बन गया? अल्कीन्स मीन्स जिसमें डबल बॉन्ड होता है। फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स की रिएक्शन मैंने आपको करा दी। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनेट एंड द एथिनिल ऑर्थोफ्रोमेनेट, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन साइनेट एंड द इथेनिन फॉर्मेट। ये देखो तो हमारे पास आ गया HC डबल बॉन्ड N प्लस CH3 लिथी, तो ये आ गया CH3 आ गया, N लिथी आ गया, तो ये हमारे पास बना CH3CHO प्लस NH3 और लिथी हाइड्रोक्साइड, ये बन गया। उसके बाद है CH3 लिथी प्लस हमारे पास HC बना, यहाँ पर हमारे पास OCH25 बना, OC2H5 बना, यहाँ OC2H5 बना, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आया देखो, CH3 लिथी प्लस HC OC2H5 इसका आगे बना आपके पास यहाँ पर HC दैट इज़ द CH3 OCH25 OCH25 यहाँ पर बना आपके पास प्लस CH3CHO प्लस C2H5OH, ये आपके पास बना। तो हमने ये वाली नीचे वाली रिएक्शन क्या की, यहाँ से जो शुरू होती है वो कौन सी रिएक्शन हमने की, क्या कहते हैं, रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन साइनेट एंड द इथेनिल ऑर्थोफॉर्मेट, ये वाली। अब आप करो रिएक्शन विद अल्कीन्स और रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन साइनेट और द इथेनिल फॉर्मेट वाली, ये दो रिएक्शन रिवाइज करो, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखो फिर हम आगे चलते हैं। एपोसाइड्स में कौन सी हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एपोसाइड्स, देखो C4H9, ठीक है, C4H9 लिथी प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, ये देखो ये बना C4H9 लिथी CH2O, ये बना, ये देखो ये बना। ये आपका नीचे प्रोडक्ट क्या बनेगा, C4H9 CH2O लिथी, ये बना C4H9 CH2O लिथी। फिर हमारे पास क्या बना, CH3 लिथी OH के प्रेजेंस में, ये बना। फिर उसके बाद हमारे पास बनेगा C4H9 CH2OH, तो हमारे पास एपोक्साइड्स की रिएक्शन होगी, फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड्स की रिएक्शन होगी। C4H9 लिथी प्लस CH2O C4H9 CH2O लिथी, फिर उसके बाद H3O लिथी, हम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में C4H9 CH2OH।
फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखो, अब हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की करवा रही हूँ O C डबल बॉन्ड O प्लस C6H5 लिथी। ये बना, ये देखो ये है, इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये देखो ये है, इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ। इसका बनेगा C6H5 डबल बॉन्ड O लिथी, बन गया। फिर इसके बाद CH3O लिथियम OH के प्रेजेंस में, तो ये बना आपके पास C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH है, ये आपके पास बना। ये पहली रिएक्शन हो गई, ये पहली रिएक्शन हो गई, ये पहली रिएक्शन देख लो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस में। दूसरी रिएक्शन देखो, C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं O लिथी आ गया, O लिथी आ गया प्लस C6H5 लिथी, ये बनी दूसरी रिएक्शन। C6H5 डबल बॉन्ड O लिथी प्लस C6H4 लिथी, तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा C6H5 CO लिथी और फिर C6H5 O लिथी। ये देखो ये वाला का बन ना, ये वाला नीचे ये वाला है, ये बना इसका, ये बना, और इसके साथ फिर आपको बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। ये दो रिएक्शंस देख लो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दो रिएक्शन देख लो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। C डबल क्या कहते हैं O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6H5 लिथी C6H5 C डबल बॉन्ड O लिथी H3O लिथी OH C6H5 C डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O लिथी C6H5 लिथी, फिर C6H5 O लिथी C6H5 O लिथी, फिर C6H5 C डबल बॉन्ड C6H5, ये आपको बन गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको रिएक्शन करवा दी। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स देखो, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स इसमें डबल बॉन्ड होता है, मीन्स डबल बॉन्ड होता है जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन देखो क्या करनी है हमने, ऑर्गोलिथियम कंपाउंड में जब एल्कीन्स की रिएक्शन करवाओगे तो ये आ गया C4H9 लिथी, ये बना प्लस CH2 दिस इज एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो ये आपके पास क्या रिएक्शन बनी, ये है। उसके बाद क्या रिएक्शन आपके पास बनेगी, देखो ये है आपके पास। उसके बाद क्या रिएक्शन आपके पास बनेंगी C4H9 CH2 O लिथी, ये प्रोडक्ट बना। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया CH2 डबल वन CH2, ये आ गया C4H9 CH2 और यहाँ पर लिथी है। तो ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स की रिएक्शन हो गई, देखो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स की रिएक्शन हो गई, देखो ठीक है। C4H9 लिथी CH2 दिस इज डबल बॉन्ड के साथ, तो एल्कीन्स में डबल बॉन्ड लगता है। फिर C4H9 CH2 O लिथी का, फिर CH2 डबल वन CH2 C4H9 CH2 लिथी, ये आपके पास हो गया फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स की रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड इथेनिन ऑर्थो फॉर्मेट करना है, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड एंड इथेनिन फॉर्मेट करना है। तो ये आ गया HC डबल बॉन्ड N, ये देखो HC डबल बॉन्ड N को जो प्लस CH3I लिथी के साथ लगाना, ये आ गया। तो ये क्या बनेगा आपके पास HCCH3N लिथी, ये बना प्लस हमारे पास बना CH3CH2 प्लस NH3 प्लस लिथी OH। ये पहली रिएक्शन देख लो, दूसरी रिएक्शन है हमारे पास CH3 लिथी प्लस HCOCH2H5 OC2H5 ये दूसरी रिएक्शन है, ये पहली रिएक्शन थी हमारे पास। ये ऊपर वाली जो नंबर 1 में डाली वो पहली रिएक्शन है, ठीक है। ये दूसरी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन। अब इस दूसरी रिएक्शन क्या बनेगी, क्या कहते हैं HCCH3 OC2H5 O2CH5 प्लस CH3CHO
ठीक है, प्लस C2H5OH। ये हमारे पास ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये दो रिएक्शन तो आ गई। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन साइनेट एंड इथिलीन ऑर्थो फॉर्मेट, ये दो रिएक्शन मैंने पकड़ा। देखो HC ट्रिपल N, ठीक है, हाइड्रोजन साइनेट प्लस CH3 लिखी आ जाएगा, तो ये प्लस HCH3 एंड डबल बॉन्ड N लिखी आ जाएगा, CHO NH3 लिथी OH, पहली रिएक्शन होगी। बस CH3 लिथी HCO C2H5 OC2H5 यहाँ पर CH3 बनकर O C2H5 OC2H5 CH3 CHO एंड C2H5OH। ये आपकी दो रिएक्शन, दोनों रिएक्शन मैंने आपको करवा दी। देख लो दोनों रिएक्शन एक बार देख लो, दोनों रिएक्शन देख लो। सो रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनेट और हम इथिलीन ऑर्थो फॉर्मेट के बीच में करेंगे। देखो HC डबल बॉन्ड ट्रिपल N, ठीक है, ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन साइनेट को जब तुम प्लस CH3 लिथी के साथ करोगे तो ये आ गया CH3N डबल बॉन्ड N लिथी। ठीक है, ये आ गया, ये देखो यहाँ तक देख लो। फिर इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा NH3CH3CHO, दैट इज़ द एसिटाइल एल्डिहाइड, ठीक है, NH3, ठीक है, प्लस लिथी OH। ये पहली रिएक्शन देख लो, ठीक है, पहली रिएक्शन देख लो, समझ आ गई। दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन में हमने CH3 लिथी लिया प्लस HC लिया OC2H5 O2CH5 O2CH5 एक हो गया था, है ना, ओ ये ले लिया। उसके बाद हमारे पास है HCCH3 OC2H5 OC2H5, यहाँ पर हमने लिया प्लस CH3 CHO प्लस हमारे पास लिया C2H5OH। ये हमारे पास, ये मैंने आपको कराई रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन साइनेट एंड इथिलीन ऑर्थो फॉर्मेट। ये रिएक्शन आपको दो करवा दी मैंने, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, अगर नहीं किसी को पता चला मैं दोबारा देख देती हूँ। ये देखो, दोबारा देखो, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन साइनेट को जब तुम CH3 लिथी के साथ करोगे तो ये आ गया तो ये आपके पास आ गया हाइड्रोजन CH3N, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया CH3CHO प्लस हमारे पास आ गया क्या कहते हैं NH3 प्लस लिथी OH। ये पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन मैंने आपको कराई थी CH3 लिथी प्लस HCOC2H5 OC2H5 OC2H5, तो ये आपके पास आ गई HCCH3 OC2H5 OC2H5 और फिर इसके बाद आ गया CH3CHO प्लस C2H5OH। ये देखो, ये रिएक्शंस देख लो, दो करवा दी हाइड्रोजन साइनेट एंड इथिलीन फॉर्मेट के बीच में। ये दोनों रिएक्शंस देख लो। रिएक्शन विद नाइट्रल्स और द ऑर्थो एस्टर्स अदर देन द ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर्स। अब हमने इसकी रिएक्शन करनी, देखो CH3C डबल बॉन्ड N, दिस इज द इथोनाइट्रिल, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड N प्लस CH2CH3 लिथी। ये देखो, ये बना रिएक्शन। अब इसका क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, नहीं सॉरी, ये बना आपके पास CH2CH3, ठीक है, यहाँ पर बना N लिथी। फिर इसके बाद क्या बना आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर CH2CH3, तो यहाँ पर पास बना NH3 प्लस लिथी OH। ये आपके पास बना रिएक्शन विद नाइट्रल्स और द ऑर्थो एस्टर्स अदर देन द ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर्स, ठीक है। दोबारा देख लो एक बारी, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस हमारे पास C2CH3 लिथी आ गया, तो हमारे पास क्या बना CH3CH3N लिथी, ये बना सॉरी C2H3 ये बना, है ना। फिर इसके बाद हमारे पास CH3 ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या बना NH3 प्लस लिथी OH। हमारे पास रिएक्शन बन गई,
ठीक है। सो आई हैव डन विद हाइड्रोजन साइनेट और द इथनिन फॉर ऑर्थो फॉर्मेट करवा दी मैंने, और साथ में रिएक्शन विद नाइट्रल्स और द ऑर्थो एस्टर्स अदर देन द ऑर्थो फॉर्मिक एस्टर, ठीक है। दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स बन गया। सो आगे देखो रिएक्शन विद द लो हेलोजनेटेड एस्टर्स करेंगे CH3O CH2Cl, ठीक है। ये रिएक्शन में CH3CO CH2Cl, ठीक है, CH3CO CH2Cl, ठीक है। दैट इज़ द क्लोरो मिथाइल ईथर, ठीक है, क्लोरोमिथाइल ईथर CH3CO CH2Cl प्लस CH3 लिथी, तो ये क्या बना CH3O CH2 CH3 प्लस लिथी Cl, ये आपके पास बना, ठीक है। रिएक्शन विद द लो हेलोजनेटेड एस्टर्स, ठीक है, ये देख लो रिएक्शन विद लो हेलोजनेटेड एस्टर्स, ठीक है। अब आगे देखो, एक बार दोबारा देख लो ये रिएक्शन, ये देखो एक बार दोबारा देख लो CH3O CH2 Cl, दैट इज़ द क्या कहते हैं क्लोरोमिथाइल एस्टर, ये बना प्लस हमारे पास CH3 लिथी, ये बना। उसके बाद हमारे पास क्या बना CH3CO CH2 CH3 प्लस द लिथी Cl, ये हमारे पास रिएक्शन बनी। उसके बाद है रिएक्शन में सायोजन क्लोराइड, ये बना CH3 लिथी प्लस Cl CN, ये बना। तो अगर CH3 CN इसके साथ अटैच हो गया लिथी Cl बन गया, ठीक है। ये आपको मैंने करवा दिया। अब यहाँ तक वीडियो पॉज करो, शुरू से रिवाइज करो, फिर आगे चलते हैं। मैंने आपको रिएक्शन विद लोअर हेलोजनेटेड एस्टर्स करवा दिया, जो कि CH3 था O CH2Cl, ये बना प्लस हमारे पास बना CH3 लिथी, हाँ। जब CH3O CH2 लिथी CH3 लिथी के साथ करोगे तो क्या बनेगा CH3O CH2 CH3, ठीक है, प्लस लिथी Cl, ये हमारे पास रिएक्शन बन गई, ठीक है। दूसरी रिएक्शन मैंने आपको भी करवाई CH3 लिथी के साथ, जब तुम करोगे तो ये Cl CN हो जाएगा। तो क्या बना इसका प्रोडक्ट बताओ मुझे, चलो। इसका प्रोडक्ट बना CH3, ठीक है, CN प्लस लिथी Cl, ये देखो ये दो रिएक्शन जो मैंने पीछे आपको करवाई थी वो मैंने रिवाइज करवाई, ठीक है। आगे रिएक्शन देखो CH3 CH2 लिथी प्लस क्या कहते हैं Br CH3, तो ये आ गया CH3 CH2 क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया CH2 CH3 प्लस लिथी Br, ये हमारे पास रिएक्शन होगी। ये हमारे पास ये रिएक्शन विद द अल्काइल हाइड, रिएक्शन विद द अल्काइल हाइड, यहाँ पर CH2 और आना, ठीक है। तो CH3 CH2 CH3 दैट इज़ द पेंटेन और प्लस लिथी Br, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन विद अल्काइल हाइड है। ये ऊपर वाली जो मैंने दूसरी करवाई ना आपको, दूसरी ये देखो ऊपर वाली दोबारा देख लो एक बार, मैं दोबारा बता देती हूँ, दोबारा देखो CH3O CH2Cl प्लस CH3 लिथी, तो ये क्या बना CH3O CH2 CH3 लिथी Cl, ये बन गया। उसके बाद हमारे पास क्या रिएक्शन है, ये उसके बाद कौन सी रिएक्शन कराई CH3 लिथी प्लस Cl CN, ये वाली रिएक्शन कराई। फिर मैंने बना CH3 क्या कहते हैं CN प्लस लिथी Cl, ये आपके पास ये दो रिएक्शन मैंने आपको करवाई, ये दो रिएक्शन को मैंने फॉर्मेशन ऑफ एपोसाइड्स करवा दी थी आपको। फॉर्मेशन ऑफ एपोसाइड्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बनेगा, दे रिएक्ट विद द इथाइलिन एपोक्साइड्स टू गिव द प्राइमरी अल्कोहल, मतलब एपोक्साइड्स क्या बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। तो मैंने आपको ये रिएक्शन करवा दी, देख लो एक बार, जिसमें 1 हेक्सोनोल बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन विद एपोसाइड्स दे फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बनेगा। रिएक्शन विद द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड द कीटोन्स ऑल्गो लिथियम कंपाउंड्स रिएक्ट विद द इक्विमोलर प्रोपोर्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू यील्ड द क्या कहते हैं, टू यील्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। फिर मैंने आपको ये रिएक्शन करवा दी। पहले मैंने आपको एपोसाइड्स की रिएक्शन कराई जिसमें प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स बनेगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड की क्राइज जिसमें ये रिएक्ट करके बेंजोइक एसिड बनेगा, और उसके बाद फिर ये नीचे वाली इफ सेस ऑफ द ऑलिगोलिथियम इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन अ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिगोलिथियम्स कैन आल्सो बी एडेड टू द कार्बोक्सिलेट
anion formed in the first stage and lead to the formation of ketones, ठीक है. So benzophenoic लास्ट में बनेगा. उसके बाद हमारे पास reaction with the alkenes, formation of long chain alkanes. Unlike the Grignard reagents, the orgolithium can add to the carbon-carbon double bond at high pressure. This reaction can be used for preparing long chain alkenes as the process can continue indefinitely as soon, ठीक है. तो ये आपके पास बना, तो ये आपके पास सोन बन गया. उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विद द हाइड्रोजन साइनेट एंड द इथिलीन फॉर्मेट, मैंने आपको कराई जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बनेंगे, ठीक है. तो रिएक्शन विद द हाइड्रोजन साइनेट और द इथिलीन फॉर्मेट, तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बनेंगे, ठीक है. तो हाइड्रोजन साइनाइड को जब CH3 लिथी के साथ करोगे तो ये बनेगा. तो इसमें मतलब कि फॉर रिएक्शन विद द हाइड्रोजन साइनाइड और इथिलीन फॉर्मेट को, तो ये आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड बनेगा. रिएक्शन विद नाइट्रिल्स और द ऑर्थो एस्टर्स अदर देन द ऑर्थोफॉर्मिक एस्टर्स, तो मैंने ये फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स बनाई, रिएक्शन करवाई थी, तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स बनेंगे. ऊपर हाइड्रोजन साइनेट और इथिलीन फॉर्मेट को करोगे तो फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बनेंगे. रिएक्शन विद नाइट्रिल्स और द इथ्रो एस्टर्स अदर देन द ऑर्थोफॉर्मिक एसिड्स, तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स बनेंगे, ठीक है. उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विद द लो हाइड्रोजन एस्टर्स, तो फॉर्मेशन ऑफ हायर एस्टर्स बनेंगे, मतलब ईथर्स बनेंगे, सॉरी फॉर रिएक्शन विद द लोअर हाइड्रोजनेटेड ईथर्स है तो मतलब हायर ईथर्स बनेंगे. रिएक्शन में सायोन कोलाइड बनेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रल्स बनेंगे. उसके बाद रिएक्शन विद अल्काइलाइड्स टू फॉर्म हायर एल्केन्स बनेंगे, बस सिंगल जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, पेंटेन बन गया और लिथी-बियर बन गया, ये आपने देखा, ठीक है. अब इसके बाद रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को जब ये करोगे C6H5 लिथी को, तो क्लोरोनेफ्थलीन को फिनाइल नेफ्थलीन एंड अल्फा फिनाइल नेफ्थलीन और बीटा फिनाइल नेफ्थलीन बनेगा. उसके बाद C6H5 लिथी एन को करोगे तो फिनाइल पिरामिड्रिन बनेगा, ठीक है. ये तीन रिएक्शन जो नीचे बन रहेगी, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना, और रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है. आज मैंने आपको सिर्फ रिएक्शन विद द अल्काइल हैलाइड से करवाया, जो हायर एल्कीन्स बनाते हैं, जो पेंटेन सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो पेंटेन बनते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड कोलाइड में मैंने आपको बताया कि वो नाइट्रल्स बनाते हैं. लोअर हाइड्रोजनेटेड ईथर्स में वो हायर ईथर्स बनाते हैं, ठीक है. तो मैंने आपको आज रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स यहाँ तक करवाई है रिएक्शन, ये देखो यहाँ तक कराई रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स तक करवाई है. बाकी तीन रिएक्शन रहेगी वो मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है. मैंने आपको अल्काइल हैलाइड्स तक, जिसमें हायर अल्केन्स बनते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें पेंटेन बनते हैं, तो ये मैंने आपको करवा दी है, ठीक है. ये मैंने आपको यहाँ तक रिएक्शन विद द अल्काइल हैलाइड यहाँ तक करवा दी, जिसमें हायर अल्केन्स बनते हैं, यहाँ तक मैंने आपको करा दी. बाकी मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है. सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड. एंड द ऑर्गोलिथियम कंपाउंड्स आर दोज विच आर ड्राइव फ्रॉम alkali metals. These are the organometallic compounds that are derived from alkali metals and their general formula is R lithium. और मेनली कौन से यूज़ होते हैं, मिथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम, एंड बुटाइल लिथियम, ठीक है. तो यहाँ तक प्रिपरेशन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ तक अल्काइल लाइट तक कराई, इसको रिवाइज करो. कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो. प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़, टुडे वीडियो ऑल्सो एंड प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, एंड नोट्स. प्लीज़ go through the notes also, and please go through the previous videos also, today's videos also, and please like, share, subscribe my channel. Please guys support me, please like, share, subscribe my channel. Please guys like, share, subscribe my channel को आगे भेजो, व्यूज़ बढ़ाओ. प्लीज़ गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ जो भी देखें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ सपोर्ट मी. थैंक यू. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. Hope you like this video and hope you comment on my video. Thank you. Like, share, subscribe my channel. Thank you.